प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज के लेक्चर में हम वर्क डिस्कस करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज वर्क। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? In our everyday life, we often use the term work. For example, we say a teacher teaching a class is not doing any work in terms of physics. Or we say the students attending the class are not doing any work. Or we say a watchman on duty does not do any work. In physics, work has specific meaning which must not be confused with their everyday meanings. जैसे हम कहते हैं कि बच्चे होम वर्क कर रहे हैं घर पे, तो जब हमने कहा होम वर्क मीन्स काम कर रहे हैं, मगर अगर फिजिक्स की मीनिंग में देखेंगे, जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वर्क की, तो उस हिसाब से फिर वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, मगर जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वर्क की, उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है हमारी एवरीडे लाइफ में जहाँ पर हमें लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, मगर जब फिजिक्स की डेफिनेशन से उसको कंपेयर करेंगे तो उस वक्त वो काम नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या है वर्क की? तो फिजिक्स में अगर हम फिजिक्स की इस वर्क की डेफिनेशन देंगे, सो वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on the body displaces the body through a certain distance in the direction of force. For example, हम कहते हैं, इस तरह इसको समझेंगे, हमारे पास कोई बॉडी है पोजीशन ए पे, अब हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने मोशन में पढ़ा है, when a force is applied on a body it changes its position, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो इस बॉडी ने चेंज अपनी पोजीशन की, ये पोजीशन ए पे थी, अब पोजीशन बी पे आई। कब? जब हमने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया। पोजीशन चेंज करने का मतलब इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, से डिस्टेंस एस इसने ट्रेवल किया। सो ये है फोर्स, दिस इज द फोर्स। When the force, this is the work done. क्या है work done? When force is applied to on a body, it displaces the body through certain distances. The force displaces the body through certain distance in the direction of the force. उसी same direction में जब उसको ये displace करेगा, उसकी पोजीशन चेंज करेगा, then we say work is done. So we can say work is then the product of force and displacement, और we say W is equal to force, अगर हम F लेते हो, displacement S, so work is equal to work done is equal to force into displacement, multiplication of force and displacement. But this formula is valid only when the force applied to the body is in the same direction that of displacement. यानी ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, यानी फोर्स की वही डायरेक्शन हो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जो हमने लोअर क्लासेस 9, 10th में भी ये पढ़ा था। W is equal to Fs, force is product of या multiplication, sorry, work done is product of या multiplication of force and distance वहाँ कह रहे हैं, या displacement भी कहिए। तो मगर जब हायर क्लासेस की बात आती है तो वहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन है, वो हम इस तरह कह सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा जब फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक जैसी है, सेम, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब अगर हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई बॉडी है,
ये बॉडी हमारे पास है, इसकी पोजीशन ए है। अब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, यानी ये है फोर्स, और बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यानी बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यानी इसने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी से डिस्टेंस एस इसने ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट एस। यानी यहाँ पर ये जो फोर्स है, इट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी एंगल पे जब we consider a body on the horizontal surface, let a force F be applied on the body such that it makes an angle theta with the horizontal। तो उस वक्त क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, उस वक्त हम नहीं कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इज द प्रोडक्ट ऑफ और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर किसी एंगल पे ये एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस डिस्प्लेस बॉडी पे किसी एंगल पे, और वो एंगल किन दो डायरेक्शंस के बिटवीन है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, यानी हम यहाँ पर दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट मेथड। हियर वी अप्लाई कंपोनेंट मेथड। तो कंपोनेंट मेथड के लिए पहले हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले के लेक्चर्स में। तो थोड़ा सा यहाँ हमें फिर बताऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहीं पर हम मान लें, हम कहते हैं ये हमारा ये फोर्स है, ये है फोर्स, और ये बना रहा है एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हम इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे, इसके कंपोनेंट्स किस तरह निकालेंगे इस फोर्स की, उसके लिए एक तरीका है, हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी फोर्स के इस हेड से, फोर्स एक वेक्टर है, इस वेक्टर के फोर्स वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे, और यहाँ से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो फिर ये राइट ट्रायंगल्स बन गई। तो इन राइट ट्रायंगल्स में देखिए ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम ये देखते हैं एक्सिस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारा एंगल तो 90 है। जब ये एंगल उसमें से थीटा हुआ तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। तो फिर जब इस राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, देन दिस एंगल इज थीटा। अब जरा इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये साइड हमारा फोर्स है, हमें ये और ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स, ये इसके कंपोनेंट्स है। तो हमें ये कंपोनेंट देखना है फोर्स का क्या है, ये कंपोनेंट क्या है फोर्स का। अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये इस ट्रायंगल की बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो ये क्या निकलेगा, फॉर एग्जांपल से दिस इज ओ ए बी सी नाम दिया हमने, ट्रायंगल ओ ए बी में देखेंगे तो हमारा कॉस थीटा क्या है, बेस इज ओ ए बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज एफ। तो हमारा ओ ए निकलेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें लेना है, एफ कॉस थीटा। तो ये निकला हमें एफ कॉस थीटा, यानी एक कंपोनेंट इस फोर्स का हमने इसको रिजॉल्व किया है। वी हैव रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इस साइड में निकला, वो क्या निकला, एफ कॉस थीटा, और इस साइड का कंपोनेंट क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये थीटा है तो ये साइड बेस बन गया, और ये क्या बन गई उस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज perpendicular is OC by hypotenuse F,
सो OC इज इक्वल टू F sin थीटा। तो यहाँ से हमें इसका कंपोनेंट निकला F sin थीटा। तो ये हमेशा याद रखा करें, जब भी हम किसी फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, एक साइड का कंपोनेंट होता है F cos थीटा और एक साइड का होता है F sin थीटा। अब अगर हमें ये F cos थीटा होता तो ये फिर F sin थीटा होता। अब अगर ये F cos थीटा है तो वो F sin थीटा होगा, यानी एक F cos थीटा होता है, दूसरा F sin थीटा, ये हमेशा याद रखिए। तो क्या है फिर इसकी डेफिनेशन, क्या है फिर वर्क डन की? सो वर्क डन बाय द फोर्स is the product of component of force in the direction of the displacement। यानी हमें यहाँ पर वो वाला कंपोनेंट लेना है जो किसके डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। यानी हमने फोर्स के कंपोनेंट्स निकाले, हम डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट्स निकाल सकते थे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ हमने फोर्स को ही रिजॉल्व किया, तो फोर्स का a component in the direction of displacement, that is this, वो कितना निकला F cos theta। So we have find the component of the force in the direction of the displacement, that is F cos theta। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? So then work done is equal to, work done होता है displacement into component of force, component of force along displacement। क्या है फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement। सो डिस्प्लेसमेंट इज S इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement, अभी हमने वो निकाला, दैट इज F cos थीटा। तो दैट इज FS cos थीटा हम कह सकते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा, where theta is the angle between the force and the direction of the displacement। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं अगर हमारे पास A डॉट B हो, दैट इज mod A mod B cos थीटा। अब अगर हमारे पास ये होता FS cos थीटा, इसका मतलब ये हुआ F डॉट S। So we can say W is equal to F dot S। So work done is the dot product between the force and the displacement, force vector and the displacement vector। So work done by a force is also given by the dot product, या इसको scalar product भी कहते हैं, dot product और scalar product of force and displacement vector। अब ये हम जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट में हम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, वो स्केलर होता है, तभी इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दैट मीन्स वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसका SI यूनिट क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क? SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर। हाँ, उसको एक और यूनिट में हमने लाया है, एक और यूनिट से भी डिनोट करते हैं। सो यूनिट ऑफ वर्क इज SI यूनिट ऑफ वर्क इज SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, and it is CGS unit is erg, erg। What is the SI unit of work? Joule, Newton meter, that is joule, और CGS unit क्या है? erg। and 1 joule, what is the relation between joule and erg? 1 joule is equal to 10 raised power 7 erg। 1 जूल होता है 10 raised power 7 अर्थ के बराबर। तो इसके बाद नेचर ऑफ वर्क है वो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
خدا حافظ.